दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। आज के टॉपिक में हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हो जाएगा DSSB का जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट है और इसके जो डेट आई हुई है नोटिफिकेशन जो फॉर्म फिलअप करने की वो 8 फरवरी 2024 से प्रारंभ हो रही है और उसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलअप करने की वो 8 मार्च 2024 है। इन सभी पॉइंटों से आप लोग वाकिफ़ हैं। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के बहुत सारे कमेंट थे कि इसके DSSB ड्राइंग टीचर की जो सिलेबस है उसके ऊपर डिफाइन किया जाए। पिछली टॉपिक में हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया था, बट किसी भी कारण से यूट्यूब के द्वारा उस वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। तो आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग PDF के माध्यम से आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि क्या है पूरी तरह से सिलेबस। तो आप सभी लोग देख रहे हैं, ये है ड्राइंग टीचर की सिलेबस। देखिए जो DSSB के द्वारा जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, TGT में जो आप लोगों के फुल्ली क्वेश्चन आते हैं वो 200 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। उसमें जो 100 क्वेश्चन आएंगे वो आप लोगों के जनरल पेपर से होंगे और जनरल पेपर में 5 पार्ट से डिवाइडेशन होते हैं। जनरल जो होता है वो GK का क्वेश्चन होता है, जनरल इंटेलिजेंट का क्वेश्चन होता है, जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन होता है और जनरल हिंदी का क्वेश्चन है। ये ब्रीफ में मैंने आप सभी लोगों को समझा देगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जो है आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, इसमें जो पहला होगा वो जनरल अवेयरनेस के होंगे और क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 20 क्वेश्चन होगी। और जो सेकेंड पॉइंट पर है वो जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग एबिलिटी के होंगे, उसमें भी क्वेश्चनों की जो संख्या होगी वो 20 होंगी। थर्ड पॉइंट जो होगा वो आप लोग देख रहे हैं, थर्ड पॉइंट जो है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इससे जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 क्वेश्चन आएंगे। और जो फोर्थ नंबर पर जो क्वेश्चन आएंगे वो जनरल लैंग्वेज इंग्लिश के जो जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या जो होगी वो 20 क्वेश्चन होगी। फिफ्थ पॉइंट पर जो होगा वो जनरल हिंदी का होगा, इनकी संख्या जो होगी वो 20 क्वेश्चन आएंगे। आप लोगों के 6 पार्ट में जो है वो मल्टीपल चॉइस, ये जितने भी आप लोगों के पेपर होने वाले हैं वो सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। और जो आप लोगों के 20 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट के बाद में, वो जो क्वेश्चन होंगे वो मैथोलॉजिकल जो BEd में आप लोगों ने पेडोलॉजी आप लोगों जानते होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। वो जो होंगे वो जो आप लोगों के सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें 80 क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के सब्जेक्ट से होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे वो मैथोलॉजिकल से होंगे। तो ये आप लोगों के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 100 होंगे, ये आप लोगों ने देखा। और सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो होंगे वो आप लोगों के वो होंगे। तो इस प्रकार से टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 200 क्वेश्चन होगी और 200 क्वेश्चन जो होंगे इनकी जो मार्क्स होगी वो 200 मार्क्स के होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क्स का होगा, इसको याद रखिएगा। और यहीं पर आप लोगों को बता दें, यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है। निगेटिव अगर कहने का तात्पर्य इसमें 0.25 निगेटिव मार्किंग होती है, अर्थात 1/4 ये होता है। तो ये सभी बातें आप सभी सुन, हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं कि इसमें जो सब्जेक्ट में क्या क्या आप लोगों को पढ़ना पड़ता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीधे देखेंगे सब्जेक्ट में। देखिए ये जो क्वेश्चन आप लोग बार बार पुटअप करते हैं, तो ये देखिए हमारा जो सिलेबस यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं हम। जनरल अवेयरनेस का पेपर, जनरल अवेयरनेस के पेपर को आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो जनरल नॉलेज के अंतर्गत आप लोगों को क्या पढ़ना है, जैसे आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, पॉलिटिक्स पढ़नी है, मतलब राज्य व्यवस्था पढ़नी है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स में आप लोगों को करेंट अफेयर्स में क्या पढ़ने हैं, तो आप लोगों के अपने आर्ट एंड कल्चर के अकॉर्डिंग जो इम्पोर्टेंट एग्जीबिशन होते हैं या आर्ट एंड कल्चर में कोई बहुत बड़ी जैसे किसी एम्बेसडर के द्वारा कोई भी प्रचार
प्रचार किए जाते हैं किसी ब्रांड के, तो वो सब क्वेश्चन, कोई भी जैसे कंटेम्प्रेरी आर्ट के जैसे लेटेस्ट जो आर्टिस्ट हुए वो उनकी डेथ हो जाती है तो क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है। जैसे अभी लेटेस्ट में जो चर्चा का विषय राम मंदिर है, उसके बारे में क्वेश्चन पुटअप कर लिया जा सकता है। तो यहाँ से तमाम सारे जो करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बनेंगे, वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आर्ट एंड कल्चर से ही रिलेटेड आएंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि स्पेशल इम्फेसाइसिस इन दिस फील्ड ऑफ एजुकेशन, मैंने बताया आप लोगों के ये जितने भी होंगे ये सभी आप लोगों के एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड होंगे। जितने भी आप लोगों की शिक्षा से रिलेटेड करंट अफेयर्स के पॉइंट होंगे वो आप लोगों को पढ़ेंगे। अब आप लोगों को ये नहीं है कि बहुत बड़ी हम लोगों को सिलेबस पढ़ना है। रीजनिंग में आप लोगों को क्या पढ़ना है देख लीजिए ध्यान से। रीजनिंग में आप लोगों को पुजल जो आते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उनको देखने पड़ेंगे। डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग जरा देख लीजिएगा। उसके बाद स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाते हैं और ये वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। इनके बाद इनइक्वलिटी के क्वेश्चन आएंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किया जाएगा, डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन पुटअप करेंगे एंड असर्शन एंड रिसर्शन के क्वेश्चन पुटअप करें एंड वेन डायग्राम, यही कुल पार्ट आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आप लोगों के रीजनिंग के सिलेबस हो गए। उसके बाद आप लोगों के नॉलेज ऑफ आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो आएंगे वो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है बेसिस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ओएस के बारे में भी पुटअप किया जा सकता है क्वेश्चन। एमएस ऑफिस, कीबोर्ड, शॉर्टकट एंड देयर यूजेस, मतलब कंप्यूटर के 60 टर्म जो होते हैं उसके बारे में पुटअप किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म एंड द एब्रिविएशन, मतलब जो कंप्यूटर के जो संक्षिप्त जो शब्द दिए जाते हैं और उसके फुल फॉर्म पुटअप किए जाते हैं, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कंप्यूटर आईसीटी के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट, ये सारे जो आप लोगों के हैं ये सिलेबस में डिफाइन किए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद आएगी टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चनों की संख्या जो होगी वो 20 होगी। इसमें क्या पढ़ना है, टीचिंग नेचर, मतलब अध्यापक की जो आप टीचिंग नेचर होती है वो, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एंड द बेसिक्स रिक्वायरमेंट पढ़ने पड़ेंगे, लर्नर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब फंक्शन अफेक्शन, टीचिंग मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एंड द इक्विवेलेंट ऑफ सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड से देखने को मिलेंगे। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी बेस्ड, पेडोलॉजी एंड केस स्टडी बेस्ड, ये क्वेश्चन आप लोगों को पेडोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी जो 2020 का ये जो एनईपी आई हुई है, नीति आई हुई है शिक्षा पे, उसके बारे में भी आप लोगों से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। उसके बाद खेलो इंडिया, फिट इंडिया, अदर सिमिलर प्रोग्रामिंग फॉर पीईटी ओनली, मतलब ये देखिए ये जो पीईटी का केवल है ओनली, यहाँ पर क्या है पीईटी, जो फिजिकल एजुकेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो उनका ये है, आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितने भी जो ड्राइंग टीचर वाले होते हैं उनको नहीं, फॉर पीईटी ओनली, ये देखिए पीईटी ओनली वालों के लिए ये रखा गया है। देखिए जनरल हिंदी में, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना होगा कि जनरल हिंदी में आप लोगों को क्या पढ़ना है, पढ़ना आपको क्या है जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में क्या पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, समास अशुद्धियाँ पढ़ना है, समान अशुद्धियाँ पढ़ना है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ने हो, मुहावरे लोकोक्तियाँ पढ़ना है, अपठित गद्यांश एवं आधारित प्रश्न पढ़ने हैं। ये सारे आप लोगों के हिंदी में जो भी हैं 8-10 पॉइंट, इसको ही पढ़ना है। ये बहुत नहीं कि आप लोगों को बहुत लंबा सब्जेक्ट है, तो इसको हिंदी में पढ़ लीजिए। इसकी भी संख्या आप लोगों को क्या है 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंग्लिश में जो आप लोगों को बता दें यहीं पे, जनरल इंग्लिश के लिए बेस्ट आप लोगों की जो बुक होगी, जो आप लोगों ने 10th और 12th
जो आप लोगों ने एजुकेशन में पढ़ा होगा, अगर पढ़े होंगे तो आपके पास बुक होगा, नहीं तो कूड़े में फेंक दिए होंगे तो आपको फिर से लेना हो। तो आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर ग्रामर की बुक चलती थी, तो वो बुक जो है मेरे हिसाब से बहुत ही वेस्ट बुक थी, और उसको आप लोग अगर मिल जाए तो उसको आप लोग पढ़ लीजिए, या इसी बेस पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। और इसमें पढ़ना क्या है आप लोगों को, वर्बल पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, सब्जेक्ट पढ़ना है, वर्ब पढ़ना है, एग्रीमेंट पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, कंप्रिहेंशन पढ़ना है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, एडवर्ब पढ़ना है, इरर्स पढ़ना है, करेक्शन पढ़ना है, सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ना है, अनसीन पैसेज पढ़ना है, वोकैब्युलरी पढ़ना है, एंटोनिम सिनोनिम्स पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सभी पॉइंटें जो हैं ये आप सभी लोगों को पढ़ने हैं, किसमें, जनरल इंग्लिश में। और इनकी भी क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 20। तो कुल मिला जुलाकर जनरल के पेपर जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जनरल पेपर से आप लोगों के 5 पार्ट, और पांचों पार्ट से क्वेश्चन जो होंगे वो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ये आप लोगों के जनरल के सब्जेक्ट के जो सिलेबस है उसके ऊपर हम लोगों ने बात किया। अगर किसी पॉइंट यहाँ तक किसी पॉइंट में आप लोगों को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर कि सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ने हैं। आइए हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ते हैं। सीधे हम लोग पहुंचेंगे सब्जेक्ट के ऊपर, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए यहां पर आ चुके हम लोग सब्जेक्ट के ऊपर, ध्यानपूर्वक सभी लोग देखेंगे सब्जेक्ट। ये देखिए सिलेबस फॉर द आर्ट टीचर की है। ये जो सिलेबस है ये आर्ट टीचर का ही सिलेबस है, और आप सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें आप लोगों को पढ़ना क्या है, देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग, ये आप लोगों को पढ़ना है। ड्राइंग एंड पेंटिंग में आप लोगों को अब क्या पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। आप लोगों को हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। बात यहां पर हम लोग कर लें कि इसमें और से क्या पार्ट जोड़े गए हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए जब अपडेटिंग होती है तो आप लोगों को टाइम से इसको देखना पड़ता है, बट मैं आप लोगों को यहाँ पर डिफाइन कर दे रहा हूँ। देखिए यूनिट, सबसे पहले आप लोग देखिए यूनिट में फर्स्ट में क्या है, आर्ट ऑफ इंडस वैली। आर्ट ऑफ इंडस वैली जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो पढ़ना है। और हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में जो टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है, ये देखिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर लिया, इसको डबल स्टार करेंगे। ये टाइम को लेकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी उसका टाइम पीरियड क्या माना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। वहां पर कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है, बट आप लोग उसको टिक नहीं करेंगे। देखिए आप लोगों का जो टाइम ड्यूरेशन रखा जाएगा, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सभ्यता की जो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर निर्धारित की गई है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के ही बीच को आप लोग निर्धारित करेंगे, जैसा कि आप लोगों के सिलेबस में निर्धारित है। ये पॉइंट आप लोग क्लियर करेगा, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और पढ़ना क्या है आप लोगों को, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो। अब हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में आप लोगों को उन प्लेसेस को पढ़ना है जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ पर देखिए इंट्रोडक्शन में जो पॉइंट बात कही गई है कि पीरियड एंड लोकेशन के बारे में। पीरियड एंड लोकेशन एंड सेकेंड पार्ट है कि एक्सटेंशन इन अबाउट 500 मील्स। इसमें क्या पढ़ना है आप लोगों को, पॉइंट 1 में हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो के बारे में, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो इसके बारे में जो पाकिस्तान का क्षेत्र हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है उसी के बारे में पढ़ना है। और इंडियन के परिप्रेक्ष्य में जो इंडियन जो हमारा प्लेसेस है उसमें आप लोगों को पढ़ना है रोपड़, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगा, बनावली एंड धौला बीरा के बारे में पढ़ना है। इन सभी जो प्लेसेस हैं इनके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ये इंडियन प्लेसेस के अकॉर्डिंग, और पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ना है। इसके बाहर आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना। उसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा प्री हिस्टोरिक पेंटिंग को भी पढ़ना होगा, क्योंकि 2021 में आप लोगों को यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर हम लोग और भी डिस्कस करेंगे। तमाम लोगों के कमेंट थे कि क्या वेस्टर्न आर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जी हाँ, 2021 में वेस्टर्न आर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और बहुत सारे आप लोगों के कमेंट भी आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वेस्टर्न आर्ट में क्या क्या पढ़ने होंगे वो आप लोगों को थोड़ा सा धैर्यता बनाइएगा, हम लोग वीडियो के लास्ट में बात करेंगे वेस्टर्न आर्ट पे।
क्योंकि जो लोग अगर पिछली बार का पेपर नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर चले जाइए और वहाँ पर ओल्ड जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर 2021 का मैंने कराया है उसको आप लोग ध्यान से सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए हम लोग फर्स्ट पार्ट पर इंट्रोडक्शन पे बात कीजिए और दूसरी पार्ट जो है वो स्टडी ऑफ फॉलोइंग के अंतर्गत हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्कल्पचर एंड टेराकोटा। और ये स्कल्पचर और टेराकोटा जो होगी वो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होने वाले इसी पॉट्स के बारे में होगा। और इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, डांसिंग गर्ल, जो कि सभी लोग जानते हैं कि डांसिंग गर्ल मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी, उसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में मेल टोर्सो के बारे में पढ़ना है और मदर गाडेस के बारे में पढ़ना है। इसकी हर एक प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसको किसको, डांसिंग गर्ल, मेल टोर्सो और मदर गाडेस को बहुत ही क्लियरली पढ़िएगा। बहुत सारे नए नए क्वेश्चन घुमा घुमा के क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं। उसके बाद जो हम लोग थर्ड पॉइंट पर बात करेंगे स्टडी ऑफ फॉलोइंग के अंतर्गत, और ये भी पढ़ना किसमें है, सील को पढ़ना है। जो हमारी मुद्राएं प्राप्त होती हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, उसके बारे में हम लोगों को क्या साक्ष्य मिलता है, सीलों पर हमें जो बूल की प्राप्ति होती है जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ था। इसकी एज टाइम पीरियड देख लीजिएगा, इसका मेजरमेंट देखिएगा और इसका कलेक्शन देखिएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को संक्षिप्त टिक देना चाहता हूँ, अगर आप लोग केवल सिलेबस को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर देखकर आप लोग पढ़ेंगे तो कम से कम आप लोगों को 20 क्वेश्चन इसी सिलेबस पे ही डिपेंडेड, ये केवल हूबहू पूछ लिया जाता है। कम से कम 20 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप लोग बार बार ध्यान में अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। उसके बाद लास्ट में पुटअप करते हैं आप लोग कि ये क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिलेगा, इसकी रॉन्ग आंसर है तो नहीं। आप लोग सिलेबस को ध्यानपूर्वक देखिए और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स कंप्लीट करिए। देखिए फोर्थ पॉइंट पर स्टडी ऑफ फॉलोइंग के अंतर्गत डेकोरेशन ऑन अर्थनवेयर, मतलब जो हड़प्पा सभ्यता में हमें मृत भांडों के ऊपर जो अलंकरण प्राप्त हुए थे, जो डेकोरेशन प्राप्त हुए थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। और उसमें पढ़ना क्या है आप लोगों को, पेंटिंग अर्थनवेयर ये पढ़ना है जो कि मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए थे, वो उसको पढ़ना है। और कलेक्शन कहाँ पे है, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में। अब आ जाती है बात यूनिट 2 की। अब यूनिट 2 में आप लोगों को ध्यान देखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको याद रखेंगे। यूनिट 2 में आप लोगों को पढ़ना है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट। इसकी जो टाइम पीरियड मानी जाती है 3rd सेंचुरी BC से 8th सेंचुरी AD तक मानी जाती है। इसके टाइम ड्यूरेशन को याद रखेंगे, 3rd सेंचुरी BC से 8th सेंचुरी AD तक इसका टाइम ड्यूरेशन था। और इसमें हिंदू, जैन और बौद्ध को बहुत ही अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन टू आर्ट डांसिंग ड्यूरिंग मौर्यन, सुंग, कुषाण एंड गुप्ता पीरियड। इनको पढ़ना है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से। किसको किसको, जो मौर्य काल का शासनकाल था उसको, सुंग काल का शासनकाल, कुषाण काल का शासनकाल और गुप्त काल का शासनकाल। ये मौर्यन पीरियड के बारे में भी आप लोग बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि बहुत सारे सवाल क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग आर्ट के अंतर्गत जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में जो स्कल्पचर हमारे प्राप्त होते हैं, उससे रिलेटेड स्कल्पचर में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। इसमें लाइन कैपिटल जो कि सारनाथ से प्राप्त होता है और मौर्य काल की बहुत ही उत्कृष्ट ये जो स्थापत्य कह सकते हैं, स्थापत्य प्राप्त होता है, वो बहुत ही उल्लेखनीय है, उत्कृष्ट है। तो इसको लाइन कैपिटल को ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद चारू बियर जो कि आप लोग जानते हैं कि मौर्यन पीरियड की है, चारू बियर उसको पढ़ना है। उसके बाद 3rd पॉइंट पर आपका क्या पता है, बोधिसत्व हेड, मतलब बौद्ध के हेड के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद जो है सीटेड बुद्धा, बैठे हुए जो बुद्ध की जो आप लोगों को मूर्तियां प्राप्त होती हैं, किसमें, कुषाण काल में, उसके बारे में पढ़ना है। सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ, जो सारनाथ से बैठे हुए बुद्ध की जो मूर्ति प्राप्त होती है उसके पीरियड के बारे में जो प्राप्त होती है सारनाथ वाले, गुप्त पीरियड, और ये कुषाण पीरियड था। उसके बाद आप लोगों को 6th पॉइंट में पढ़ना है जैन तीर्थंकर,
मतलब गुप्तों के शासनकाल में जिस प्रकार से जैन तीर्थंकरों की उदय होता है और विशेष विशेष उल्लेखनीय इनके साक्ष्य देखने को मिलते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। और इनका टाइम ड्यूरेशन भी बार बार पुटअप कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद इसकी ड्यूरेशन को पूछ लिया जाता है बार बार, तो ड्यूरेशन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग बात करें इंट्रोडक्शन टू अजंता के बारे में, ये अजंता जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अजंता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अजंता से कम आप लोगों के 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके लोकेशन के बारे में पढ़ना है, इसकी पीरियड के बारे में, नंबर ऑफ केव्स के बारे में पढ़ना है, चैत्य एंड बिहार के बारे में पढ़ना है, पेंटिंग एंड स्कल्पचर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ना है, और इसके मैटर एंड तीर्थंकर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप लोगों को याद रखने हैं। तो जैन मतलब अजंता को बहुत ही अच्छे से प्राप्त करना है, आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद 4th पॉइंट पर स्टडी ऑफ वॉल्यूम पेंटिंग एंड स्कल्पचर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? जो बौद्ध, जैन और मौर्य के शासनकाल में जो ये प्राप्त होते हैं, क्या क्या पेंटिंग और स्कल्पचर, उसके बारे में विशेष रूप से पढ़ना है। और बाहर नहीं पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर पद्मपाणि बोधिसत्व के बारे में पढ़ना है और उसके मार विजय के बारे में पढ़ना है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये स्कल्पचर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मौर्यन काल के ये जो पेंटिंग है इसके बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट 3rd यूनिट में आप लोगों को क्या पढ़ने हैं? यहाँ पर देखिए टेम्पल्स, स्कल्पचर, ब्रॉन्जेज एंड इंडो इस्लामिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आर्किटेक्चर, आर्टिस्ट, एस्पेरेंट ऑफ इंडियन टेम्पल्स के बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट दिया है। इसकी टाइम ड्यूरेशन 6th सेंचुरी एडी से 13th सेंचुरी एडी के बारे में बात कही गई है, तो इसके शासनकाल के इंपॉर्टेंट पहलुओं को ध्यान दीजिएगा। इसमें इंट्रोडक्शन स्कल्पचर के इंपॉर्टेंट पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी लोग जानते भी हैं। यहाँ पर स्टडी ऑफ फॉलोइंग में टेम्पल्स में क्या क्या पढ़ना है? डिसेंट ऑफ गंगा को पढ़ लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। रावण सेकिंग के बारे में, यहाँ पर त्रिमूर्ति के बारे में, इसके बाद लक्ष्मी नारायण के बारे में, और प्लेयर के बारे में पढ़ना है। सन टेम्पल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर 6 पॉइंट में दिया है मदर एंड चाइल्ड के बारे में, ये भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ब्रॉन्ज में आप लोगों को पढ़ना क्या है? ब्रॉन्ज में इंट्रोडक्शन पढ़ना है ब्रॉन्ज की, उसके बाद मेथड ऑफ कास्टिंग जो कि सॉलिड एंड होल्ड के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद 4th पॉइंट में आप लोगों को जो है साउथ इंडियन ब्रॉन्जेज, जैसे आप लोगों को बता दें, जैसे इस बार दिल्ली में जैसे जो G20 का शिखर का सम्मेलन हुआ था पहली बार, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। मैं आप लोगों को कराने की कोशिश भी करूँगा। तो ये जो है आप लोगों ने देखा कि साउथ इंडियन का जो स्कल्पचर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो रहा था नटराज की मूर्ति, जो कि जो मंडपम के पहले ही स्थित था, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से क्वेश्चन 100% बनने वाले हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सिलेबस के भी हैं कि नटराज की है, उसके बाद देवी उमा की जो प्रतिमा है, और ये इंडियन ब्रॉन्ज के बारे में बात कही गई है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट 5th नंबर का है कि आर्टिस्ट एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर 6 पॉइंट में स्टडी ऑफ वॉल्यूम आर्किटेक्चर में क्या पढ़ना है? कुतुब मीनार पढ़ना है, ताज महल पढ़ना है आगरा का, और गोल गुंबद बीजापुर का पढ़ना है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गए। 3rd पॉइंट यूनिट 4 में आप लोगों को क्या करना है? राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के अंतर्गत पढ़ना, और उसका टाइम ड्यूरेशन पूछ लिया जाए। एक ही क्वेश्चन ये बार बार पुटअप कर लिया जाता है कि राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग के जो टाइम ड्यूरेशन है उसका कब से कब माना जाता है? तो 16th सेंचुरी एडी से 19th सेंचुरी एडी माना जाता है, और ये देखिए आप लोगों के सिलेबस का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अब राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सब्जेक्ट में, वो क्या क्या पढ़ना है? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इंडियन मिनिएचर स्कूल पढ़ लेने हैं, क्योंकि राजस्थानी में भिन्न भिन्न सब स्कूल भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो ये पढ़ना होगा। यहाँ पर वेस्टर्न इंडियन, यहाँ पे वेस्टर्न इंडियन दिया गया है, तो वेस्टर्न इंडियन में आप लोगों को क्या पढ़ना है? आप लोगों को भी मैं बताऊंगा। पाला पढ़ना है, राजस्थानी पढ़ना है, मुगल पढ़ना है, सेंट्रल
सेंट्रल इंडिया पढ़ना है, डेक्कन एंड पहाड़ी पढ़ना है। और इसमें क्या पढ़ना है ये देखिए, राजस्थानी स्कूल पढ़ना है, उसके बाद और इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है और उत्पत्ति के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या रहे हैं उनके बारे में यहाँ पर सभी बातें रखी गई है। और यहाँ पर स्कूल में मेवाड़ पढ़ना है, बूंदी पढ़ना है, जोधपुर पढ़ना है, बीकानेर पढ़ना है, किशनगंज पढ़ना है और जयपुर पढ़ना है। बस इतने ही पढ़कर आप लोगों को राजस्थानी मिनिएचर खत्म करना है। कुल मिला जुला के 1 2 3 4 5 6 स्कूल आप लोगों को राजस्थानी के अंतर्गत पढ़ने हैं और यही 6 स्कूल को पढ़िएगा और बाकी आप लोगों को यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे राजस्थानी से मिल जाएंगे। उसके बाद आता है मेन फंक्शन ऑफ द राजस्थानी स्कूल में। उसके बाद स्टडी ऑफ फॉलोइंग, राजस्थानी पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। पेंटिंग में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है ये भी डिसाइड कर दिया गया है। देखिए मारू रागनी को पढ़ना है, राजा अनुरुद्ध सिंह जो हाड़ा के थे उसके बारे में पढ़ना है और चौगान प्लेयर पढ़ना है, किसना ऑन स्विंग पढ़ना है और राधा जिसको हम लोग बनी ठनी के नाम से जानते हैं इसको पढ़ना है और भरत मीटिंग के बारे में पढ़ना है। यही सब चीज इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएंगे, तो ये आप सभी लोग देख लीजिएगा। पहाड़ी स्कूल आप के अंतर्गत क्या पढ़ना है इसके बारे में आप सभी लोग देख लिए और पहाड़ी में कृष्णा विथ गोपीज पढ़ना है और राग मेघ पढ़ना है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट ये सारी पॉइंटें हैं आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग समझदार हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट में आप लोगों को मुगल एंड डेक्कन स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, ये भी इसको मुगल एंड जो दक्षिणी शैली है, मुगल और दक्षिणी शैली, इसके बारे में 5 यूनिट में दिया गया है और इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस किया गया है। इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग। उसके बाद इन सभी पेंटिंगों के बारे में पढ़ लीजिएगा जो कि मुगल काल की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेंटिंगें हैं। कौन कौन सी? कृष्णा लिफ्टिंग माउंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, इसको याद रखेंगे। उसके बाद बाबर क्रॉसिंग द रिवर सन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, ये पढ़ लीजिए। फाल्कन ऑन द बर्ड रेस्ट, इसको पढ़ना है। कबीर एंड रैदास पढ़ना है। मैरिज प्रोसेसिंग ऑफ दारा सिकोह, इसको पढ़ना है। ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इनके पेंटर कौन है और ये किस स्कूल की है इसके बारे में पढ़ लेना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आप लोगों को डिस्कस करना है। उसके बाद दक्कन स्कूल के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है ये पढ़ लेना है। और पेंटिंग में दक्कन में राग हिंडोला पढ़ना है और चांद बीबी प्लेइंग पोलो, ये चौगान प्लेयर जिसको हम लोग कहते हैं, ये गोलकुंडा की मानी जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और अहमदनगर, इसको पढ़ लेना है। 6th यूनिट में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, यहाँ से कंटेम्प्रोरी आर्टिस्टों के बारे में पुटअप कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और इसमें आप लोगों को बंगाल स्कूल एंड मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट, मतलब बंगाल स्कूल को अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद जो कंटेम्प्रोरी आर्टिस्टों के बारे में पढ़ना है और इसमें पढ़ना क्या क्या है ये देख लीजिए। ए पार्ट में आप देखो यहाँ पर सारी चीजें डिफाइन की गई है, तो मैं बारी बारी से पढ़ लेता हूँ। देखिए आप लोगों को जो राजा रवि वर्मा है उनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लोगों को क्या पढ़ना है, इस टाइम ड्यूरेशन को पढ़ना है। 1906 से लेकर मिडिल का 1921 और फाइनल 1947 स्टेज को, ये इसको आप लोगों को पढ़ना है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद आप लोगों को बंगाल स्कूल के अंतर्गत आप लोगों को ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ लेना है कि बंगाल स्कूल के उत्थान कब होती है, बंगाल स्कूल के उत्थान के अग्रणी कलाकार कौन हैं और उस स्कूल के भिन्न भिन्न कलाकार जो थे वो कौन कौन थे, इसके बारे में आप लोगों को डिस्कस कर लेना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग यहाँ से कवर कर लीजिएगा। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन द स्ट्रगल फॉर द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, मतलब भारतीय
स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो भिन्न भिन्न जो आंदोलन हुए थे कला के क्षेत्र को लेकर, उसके बारे में भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जैसे 1947 में जैसे पैक ग्रुप हुआ, जैसे कलकत्ता ग्रुप हुआ, जैसे आप लोगों को बॉम्बे ग्रुप हुआ, इन सभी बारों के बारे में बात कर लेंगे। उसके बाद जैसे शिल्पी चक्र होता है, और इस ग्रुप के प्रसिद्ध परिचित जो कलाकार रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप की जाती है। नेक्स्ट होता है बंगाल स्कूल में आप लोगों को ये पेंटिंग आप लोगों को 3 याद रखनी हो, जर्नी एंड, पार्थसारथी और राधिका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि जर्नी एंड जो होते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा निर्मित की गई है, पार्थसारथी नंदलाल बोस के द्वारा, और राधिका जो चुगताई के द्वारा निर्मित की गई है। उसके बाद मॉडर्न ट्रेंड्स इंडियन के बारे में पढ़ लेना है सी पॉइंट पर, और इसमें क्या क्या पढ़ना है, मैजिशियन जो कि गगनेन्द्र नाथ टैगोर के द्वारा निर्मित की गई है, मदर एंड चाइल्ड जो कि है जामिनी राय। उसके बाद वोमेन फेस जो कि नारी की जो चेहरा है जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने निर्मित किया था उसको पढ़ना है, और 3 गर्ल्स जो कि अमृता शेरगिल के द्वारा 3 लड़कियां निर्मित की गई थी उसके बारे में पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन पुटअप कर लीजिएगा। उसके बाद जो है स्कल्पचर के बारे में जो पुटअप किया जाएगा। अब स्कल्पचर में क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ट्रिम्प ऑफ लेबर जो कि डीपी राव चौधरी की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पेंटिंग और स्कल्पचर दोनों आप लोगों को पढ़ने हैं। तो मतलब संथाल फैमिली के बारे में जो कि राम की करवैज के बारे में जो बताया जाता है उसके बारे में। उसके बाद आप लोगों को कंटेम्प्रोरी इंडियन आर्टिस्ट को पढ़ना पड़ेगा, और इनके कंटेम्प्रोरी इंडियन आर्टिस्ट के अंतर्गत आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है, पेंटिंग पढ़नी है, ग्राफिक प्रिंट्स पढ़ना है, स्कल्पचर पढ़ना है। तो इसमें पेंटिंग में आप लोगों को किसको पढ़ना है, मदर तेरेसा को पढ़ना है, मतलब कि MF हुसैन को पढ़ना है। बर्थ ऑफ पोएट्री को पढ़ना है, के हैबर को पढ़ना है। गॉसिप को पढ़ना है, किसको पढ़ना है, NS बेंद्रे को पढ़ना है। अनटाइटल्ड में किसको पढ़ना है, GR संतोष को पढ़ना है। और डायगोनल में क्या पढ़ना है, तैयब मेहता को पढ़ना है। इन पेंटिंग में हम देख सकते हैं कितने 1 2 3 4 5 आर्टिस्टों को पढ़ना है, हुसैन, के हैबर, बेंद्रे और संतोष और तैयब मेहता। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनना 100% है। ग्राफिक में आप लोगों को किन किन आर्टिस्टों को पढ़ना है, तो कृष्णा रेड्डी को पढ़ना है, सोमनाथ होर को पढ़ना है, ज्योति भट्ट को पढ़ना है, अनुपम सूद को पढ़ना है, और लक्ष्मण गौड़ को पढ़ना है। मतलब 1 2 3 4 5 आर्टिस्ट को किस में पढ़ना है, ग्राफिक आर्ट में पढ़ना है। 5 आर्टिस्ट को पेंटिंग में पढ़ना है। तो इन पेंटिंग को भी पढ़ना है और इनके आर्टिस्टों को याद रखिएगा, इससे इंपॉर्टेंट हो गया। स्कल्पचर में कितने आर्टिस्ट रखे गए हैं उनको भी पढ़ लेंगे। कौन कौन आर्टिस्ट हैं, तो धनराज भगत हैं, अमरनाथ सहगल हैं, और PB जानकी राम हैं, और शंखो चौधरी हैं, और एक्का यादगिरी राव जी हैं। 5 आर्टिस्ट आप लोगों को स्कल्पचर से पढ़ने हैं। ये जितने भी हैं सभी आधुनिक कलाकार हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। मतलब कुल मिलाजुला के बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के सिलेबस है। और इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिएगा, जब आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, तो जब आप लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन हिट हो जाएंगे। अब यहीं पर देख लीजिएगा, जो पिछली बार की जो मेरिट गई थी आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा धैर्यता रखेंगे। देखिए, जो पिछली बार की जो कट ऑफ मेरिट गई थी, जो पेपर हुआ था 2020 की वैकेंसी थी, और इस 2020 वैकेंसी में आप लोगों को जो सीटों की संख्या थी 231 सीटें थी। और इसमें जो कट ऑफ गई थी, चाहे वो जनरल की कट ऑफ हो, चाहे OBC की कट ऑफ हो, चाहे SC की कट ऑफ हो, चाहे ST की कट ऑफ हो, इसको आप लोग याद रखेंगे। मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ कितनी कट ऑफ गई थी। मतलब जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो 81.75 इसकी कट ऑफ थी, याद रखेंगे। उसके बाद अभी थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं एक बार फिर से डाटा को देख लेता हूँ, धैर्यता बनाइएगा। हाँ, ये रहा। जनरल की जो कट ऑफ गई थी 81.75 थी। OBC की जो कट ऑफ थी वो 75.50 थी, ये OBC की कट ऑफ थी। उसके बाद SC की कट ऑफ जो थी वो 79.50 थी, और
एसटी की कट ऑफ जो थी वो 70 थी। तो ये कट ऑफ आप लोगों की 2021 में, मतलब ये 2020 की वैकेंसी थी और इसकी जो ड्राइंग टीचर की जो कट ऑफ थी वो गई हुई थी। तो इन सभी पॉइंटों को आप लोग जब डिस्कस करेंगे कि मतलब 200 क्वेश्चन आप लोगों के पहली बात तो टीजीटी में आते हैं, और 200 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या है कि हर एक कैटेगरी, मतलब मान लीजिए जो जनरल का कैंडिडेट है इसको अपने मतलब ग्रुप में 40%, मतलब ओवरऑल 40% जब तक से आप प्राप्त नहीं करोगे सब्जेक्ट में, आप लोगों अगर इससे कम बन गया तो आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा। ओबीसी की क्या है कि 35% रखी जाती है कट ऑफ, जो मतलब स्कोरिंग कट ऑफ जो कमीशन की रखी गई है कि इस मिनिमम जो कट ऑफ है इतना लाना आप लोगों को अनिवार्य है। इसके बाद ही जब ऊपरी कट ऑफ बनेगी तब आप लोगों के मेरिट लिस्ट तैयार होगी। तो सभी ग्रुप की कट ऑफ निर्धारित की गई है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी को सिक्योर करिएगा। और ये जो कट ऑफ जो गई है ये 2020 की वैकेंसी की गई थी और ये वैकेंसी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। 2020 की जो वैकेंसी थी इसमें जो सीटों की संख्या 231 थी, इसमें बहुत सी सारी जो सीटें जो चली गई वो रिक्त चली गई क्योंकि कैंडिडेट पूरी तरह से मिल नहीं पाए थे, क्योंकि ओवरऑल 57 कैंडिडेट ही सेलेक्ट हो पाए थे। तो यहाँ से जो बहुत सारी सीटें हैं, इस बार जो सीटें आई हैं 527 सीटें हैं। तो ये पिछली वैकेंसी की सीटें और इस बार की सीटें, मतलब ये 527 सीटें आई और ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है 4 ईयर के बाद हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा आप लोगों के लिए चांसेज है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं वेस्टर्न आर्ट में। वेस्टर्न आर्ट में आप लोगों को अर्ली रेनेसां के आर्टिस्टों को ध्यान से पढ़ना हो, उसके बाद जो है रेनेसां को भी पढ़ना पड़ेगा, गोथिक को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ग्रीक कला को पढ़ना पड़ेगा और प्री हिस्टोरिक आर्ट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप करते हैं, और उसके बाद क्यूबिज्म के भी क्वेश्चन आप लोगों को 2021 में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट है, आप लोग कहेंगे वेस्टर्न आर्ट की तो मैं उसकी भी आप लोगों को एक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिए। तो ये वीडियो बहुत ही लंबी न होने पाए इसलिए मैं आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। किसी प्रकार की कोई भी क्यूरीज है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक में डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो इस चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और हिस्ट्री ऑफ आर्ट ड्राइंग टीचर के लिए आप लोगों को ये चैनल बहुत ही ऑथेंटिक प्रोवाइड किया जाता है और आप लोग इसके प्लेलिस्ट में जाकर अपनी तैयारी को और भी बेस्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर हम लोग रखते हैं।